वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल ज्योमेट्री और टेंसर। डिफरेंशियल ज्योमेट्री और टेंसर के में आपको यहाँ पे है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। डिफरेंशियल ज्योमेट्री का जो टॉपिक है बहुत ही पेट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपका है द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द सरफेस थ्योरी। सरफेस थ्योरी का फंडामेंटल इक्वेशन क्या है, उसके फंडामेंटल वैल्यूज क्या है, वो आज हम निकालेंगे और इसको प्रूव करके भी मतलब उसको सोल्यूशन भी निकालेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ द सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। देखिए फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में EFG होता है और सेकंड फंडामेंटल फॉर्म LMN होता है। देखिए हमने सेकंड फंडामेंटल लिखा है LMN। LMN और EFG क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में EFG जो है फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज है और LMN जो है सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब यहाँ पे देखिए L की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल L इक्वल टू R11 n कैप। R11 का मतलब क्या है, R11 का मतलब है कि इसका जो है U के सापेक्ष 2 बार डिफरेंशिएशन। और R12 का मतलब क्या है, ये 1 का मतलब ये है कि U के सापेक्ष भी किया गया और V के सापेक्ष किया गया। मतलब कि एक बार इसको U के सापेक्ष दूसरी बार V के सापेक्ष का डिफरेंशिएशन किया गया है और n कब है। फिर n इक्वल टू जो है n इक्वल टू R22 n कैप। इसका मतलब यह है कि ये R को V के सापेक्ष 2 बार किया गया है ना, डेल V। कहने का मतलब यह है R1 मतलब क्या होगा, डेल R अपान डेल U। R11 का मतलब क्या हो गया, डेल 2 R अपान डेल U स्क्वायर। ऐसे ही होता है। ऐसे R22 का मतलब क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू हो जाएगा डेल R अपान डेल V। फिर R22 मतलब डेल 2 R अपान डेल V स्क्वायर। ऐसे हो गया। R12 का मतलब क्या होगा, R12 का मतलब हो गया, पहले R1 करेंगे डेल R अपान डेल U, ये हो गया। फिर R12 का मतलब हो गया डेल 2 R अपान डेल U डेल V। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म है पार्शियल फॉर्म में। तो R11 R12 R22 की वैल्यू आपकी जो ये लिखी गई है इसकी वैल्यू ये होती है, जैसा कि आप पढ़ चुके होंगे। नहीं है तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए क्या करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, it can also be expressed as R11 vector R11 is equal to capital L n cap plus lambda R1 वेक्टर प्लस L R2 वेक्टर। इसको हमने इक्वेशन अल्फा मान लिया। ठीक है, ऐसे ही R12 जो है m n कैप प्लस म्यू R1 प्लस m R2 वेक्टर, इसको हमने इक्वेशन बीटा मान लिया। इक्वेशन बीटा मान लिया। फिर इसके बाद है R22 इक्वल टू है n कैपिटल N कैप न्यू। ये देखिए क्या है, न्यू R1 प्लस n R2, इसको इक्वेशन हमने गामा मान लिया। मतलब ये फर्स्ट अल्फा बीटा गामा 3 इक्वेशन बने हैं। इन्हीं तीनों इक्वेशन से हमें क्या करना है, जो कैलकुलेट करना है लैम्डा म्यू न्यू और LMN की वैल्यू निकालना। देखिए नीचे है these equations are known as गॉस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम कहते हैं गॉस इक्वेशन, या इसी को कहते हैं फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द सरफेस थ्योरी। अगर आपको पूछा जाए कि सरफेस थ्योरी का फंडामेंटल इक्वेशन क्या है, तो आप यही तीनों इक्वेशन लिख लीजिए तो भी आपको अच्छे से पूरा यही आपका फार्मूला हो गया, या कह सकते हैं ये आपके फंडामेंटल थ्योरी की इक्वेशन हो गई। अब हमारा टॉपिक क्या है नेक्स्ट, इसी को मतलब ये लैम्डा म्यू न्यू LMN जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसी को वैल्यू फाइंड करना। देखिए इवैल्यूएशन ऑफ लैम्डा म्यू न्यू एंड L m n, मतलब इन इक्वेशन फंडामेंटल ऑफ सरफेस थ्योरी का जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के माध्यम से, इस इक्वेशन के हेल्प से हमें कांस्टेंट वैल्यू लैम्डा म्यू न्यू और LMN की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। तो मान लिया जो है आपका जो इक्वेशन अल्फा था, इसी में हमने क्या किया, R1 से डॉट प्रोडक्ट लिया दोनों साइड में। टेकिंग इक्वेशन अल्फा आप डॉट प्रोडक्ट R1 से जो है हमने क्या है इसमें डॉट प्रोडक्ट ले लिया। तो इसका इधर लेते हैं R11 डॉट R
फिर एल एन कैप डॉट R1 प्लस लेमडा R1 स्क्वायर प्लस एल R1 डॉट R2। ठीक है, तो R11 डॉट R1 और देखिए एल एन कैप और R1 इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। यूनिट वेक्टर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। आपको यहाँ देखिए लिख दिया हमने, यूनिट वेक्टर एन कैप डॉट R1 वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। और R1 का स्क्वायर जो होता है ये आपका E होता है फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म से। R1 R2 की वैल्यू होती है कैपिटल F, ये कैपिटल E कैपिटल F। तो ये हमारा हो गया। इसके आगे ध्यान से देखिए, तो ये आपको नोट कर लीजिए। इसके आगे आओ से यहाँ उसको भी बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो R11 डॉट R1 इक्वल टू L0 प्लस लेमडा E प्लस LF, ये जो वैल्यू आई है इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हम क्या करते हैं, ये तो 0 हो जाएगा। R11 डॉट R1 इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है कि E इक्वल टू R1 स्क्वायर, E इक्वल टू R1 स्क्वायर होता है। तो इसी का U के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये हो जाएगा डेल E अपॉन डेल U। तो U को मतलब U से डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 हो जाएगा, तो E1 हो गया। ये 2 इसका डिफरेंशिएशन U के इसमें करेंगे तो 2R1 मतलब पहले 2 आ गया, 2 में से लेस हो गया, R1 होगा। फिर R1 का फिर करेंगे U के सापेक्ष तो R11 हो जाएगा ना। इसके बाद ये E1 इक्वल टू ये होगा, 2 को डिवाइड कर दिया, E1 इक्वल टू E1 अपॉन 2 R1 डॉट R11। अब ये R1 डॉट R11 की वैल्यू, ये जो वैल्यू देखिए ये है, इसके स्थान पे लगा के क्या लिख देंगे, E1 अपॉन E2। तो ये यहाँ पे लिखिए E1 अपॉन E2 1 अपॉन 2 E1 अपॉन E2, ये तो 0 हो गया, लेमडा E प्लस LF। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, है ना, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर उसके बाद अगेन करते हैं। अगेन जो आपका इक्वेशन अल्फा था, अल्फा में अगेन टेकिंग इक्वेशन अल्फा ऑफ डॉट प्रोडक्ट R2। हमने क्या किया, इक्वेशन अल्फा में एक बार R1 से डॉट प्रोडक्ट लिया था, एक बार अब R2 से लेंगे। R2 से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसमें देखिए R11 डॉट R2 L n कैप डॉट R2 प्लस लेमडा R1 सब पे वेक्टर है, R1 डॉट R2 प्लस L R2 का स्क्वायर। इसके बाद देखिए R11 डॉट R2 ये n कैप डॉट R स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो रही। यूनिट वेक्टर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये आपका 0 हो गया। लेमडा R1 डॉट R2 की वैल्यू आपको F होती है, बताया गया था अभी भी। L जो है R2 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, G होती है। देखिए R1 स्क्वायर की वैल्यू E होती है। यहाँ पे फिर से आपको रिवाइज करते हैं, R1 स्क्वायर इक्वल टू E और R2 स्क्वायर इक्वल टू G, R1 डॉट R2 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा F। ठीक है, R1 स्क्वायर इक्वल टू E, R2 स्क्वायर इक्वल टू G, R2 इक्वल टू F। तो ये आपकी जो वैल्यू है वही चीज यहाँ पे देखिए, R1 R2 जिसके स्थान पे F लिख दिया गया था, ऐसे यहाँ पे देखिएगा ये तो आपका 0 हो गया। R1 डॉट R2 की वैल्यू क्या है, F हो गई। R2 स्क्वायर की वैल्यू G हो गई। यहां तक हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें चाहिए R11 डॉट R2 इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, V ऑब्जर्व। इसके बाद इसकी वैल्यू निकालने के लिए करते हैं V ऑब्जर्व LG। अब इसके बाद देखिए V ऑब्जर्व डेल बाय डेल U R1 डॉट R2 R1 डेल बाय डेल U R2। इसमें फर्स्ट टू सेकंड लगाया गया, U के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया। फर्स्ट डेल बाय डेल U, सेकंड फंक्शन वाला R2, और फिर उसके बाद सेकंड फंक्शन R2 डेल बाय डेल U R1। तो ये आपका F है, F लिख दिया गया। F का U के रिस्पेक्ट में F1 हो गया, और ये आपका R1 रहा, ये U के रिस्पेक्ट में है तो R21 हो गया, सब पे वेक्टर है। और ये R2 रहा, इस पे 1 है तो एक बार और फिर U के रिस्पेक्ट में किया गया तो R11 हो गया। ठीक, ये आपको F1 लिख दिया गया, R1 डॉट R21 प्लस R2 डॉट R11, ये हो गया। अब बात ये उठती है इसकी वैल्यू, देखिए हमें निकालना है। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू चाहिए R2 डॉट R11, हमें किसकी वैल्यू चाहिए,
R2 डॉट R11, R2 देखिए R2 डॉट R11 या R11 डॉट R2, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ पे हमें मिल रहा है, बट इसकी वैल्यू हमें लाके फिर से निकालना होगा। तो हमने क्या किया, इसको इधर ले आया, इसको इधर लेस कर दिया, मतलब कि ये टर्म इधर ले आए तो R11 डॉट R2 इक्वल टू हो गया F1 माइनस R1 डॉट R21। अब इसकी वैल्यू भी रिप्लेस करनी है, इसके लिए फिर अगेन हमने भी ऑब्जर्व किया, अगेन डेल ईवी अपॉन डेल, मतलब R1 स्क्वायर को डेल वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 2R1 और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 आ गया 2 में से लेकर, तो ये हो जाएगा R1 डेल वी अपॉन ई, देखिए डेल वी ई, ये 2R1 R सब में वेक्टर है भैया, इसमें डॉट, ये देखिएगा ये हो गया। इसके बाद ये 2 को लाकर हम डिवाइड कर देंगे तो R1 डॉट R12 इक्वल टू 1/2 E1। अब ये जो वैल्यू आई है इसकी वैल्यू लाके यहाँ फिट कर देंगे, तो ये हो जाएगा R11 डॉट R2 इक्वल टू F1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 E1, ये हो गया। अब ये जो वैल्यू आई है इसकी वैल्यू लाके यहाँ पुट करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा F1 माइनस 1/2 E1 इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, लैम्डा F प्लस LG, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बन गया सेकंड, इसको हम मान लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के द्वारा हम लैम्डा और L की वैल्यू निकालेंगे। लैम्डा L की वैल्यू निकालने के लिए आप जो है, चाहे आप यहाँ देखिए लीनियर इक्वेशन बन गया है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग मेथड लगा सकते हैं। तो यहाँ सिंपल सा हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। एलिमिनेशन मेथड से क्या होता है, किसी एक के कोफिशिएंट को सेम करेंगे, किसी एक का कोफिशिएंट सेम करेंगे, चाहे ये लैम्डा वाले का या चाहे L वाले का, एक का कोफिशिएंट सेम करेंगे, दूसरे को उसके बाद एक लेस कर देंगे, कट जाएगा और दूसरा आप वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो इसको रेस कर देते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। तो देखिए अभी हमने कहा एलिमिनेशन मेथड के लिए, देखिए एलिमिनेशन में क्या है, अगर हमें लैम्डा काटना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए, लैम्डा काटना है तो इसमें क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में F से, इक्वेशन फर्स्ट में F से और इक्वेशन सेकंड में E से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों सेम हो जाएगा, और लेस करेंगे तो लैम्डा कट जाएगा, L की वैल्यू आ जाएगी। तो यही चीज हमने देखिए किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई F एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई E। इसके बाद क्या कर दिया यार, इक्वेशन फर्स्ट में देखिए ये है, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया है F से, तो 1/2 E1 F इक्वल टू लैम्डा E F प्लस L F स्क्वायर। नीचे वाले में क्या है, इसमें E से मल्टीप्लाई करना था, तो ये हो गया E F1 माइनस 1/2 E2 F E2 E और लैम्डा, ये लैम्डा यहाँ मतलब E से मल्टीप्लाई किया गया था, E F हो गया, LG E से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अभी दोनों सेम आ गए, तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आपका हो गया E1 माइनस E F1 प्लस ये आपका एलसीएम भी इसी वक्त ले लेते हैं, तो -2 और E2 ये हो गया अपॉन 2 इक्वल टू L F2GE, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे डिवाइड करेंगे, हमें L की वैल्यू चाहिए, तो 1/2 E1 F माइनस 2 E F1 प्लस E F2 अपॉन F स्क्वायर माइनस GE। अब देखिएगा 1/2, इसमें नीचे जो है माइनस जबरदस्ती कॉमन करेंगे, माइनस जबरदस्ती कॉमन करते हैं तो माइनस ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से कॉमन करके ऊपर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये प्लस में होगा, पहले इसको लेते हैं 2 E F1 माइनस E1 F माइनस E2 ये हो गया अपॉन ये हो जाएगा GE माइनस F स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि H स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है,
एच स्क्वायर इक्वल टू होता है जी ई माइनस एफ स्क्वायर। ला की वैल्यू यहाँ फिट कर देते हैं। एल इक्वल टू 1/2, एल इक्वल टू 1/2 2 ई F1 2 ई, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। इसकी वैल्यू एच स्क्वायर आती है, एच स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया। ये हो गया 2 ई F1 माइनस E1 F माइनस E F E2, ये हो गया। इसको ब्रैकेट में कर दिए। ये हमारा वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू एल की वैल्यू आ गई। ठीक है, एल की वैल्यू आई है। ऐसे ही एल की वैल्यू चाहे किसी भी इक्वेशन में रख दें, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, या ये हमें लॉन्ग पड़ेगा। हम क्या करेंगे अब एलिमिनेशन एल को करने के लिए। अब तक हमने लैम्डा का एलिमिनेशन किया था, अब एल का एलिमिनेशन करने के लिए क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट को ध्यान देंगे। अब इतना नोट कर लीजिए, आगे रेस करते हैं ना। आइए ध्यान देते हैं आगे। अगेन हमने क्या किया, इक्वेशन अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई जी एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई एफ। हमें क्या करना है, लेमडा की वैल्यू निकालना है। लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे एल का कोफिशिएंट। एल का कोफिशिएंट एलिमिनेट करने के लिए हमने इक्वेशन फर्स्ट में जी से और इक्वेशन सेकंड में एफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस देखिए हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखे हैं 1/2 E1 जी लेमडा ई जी प्लस एल एफ जी, और ये हो गया एफ F1 माइनस 1/2 E2 एफ लेमडा एफ स्क्वायर प्लस एल एफ जी। अब देखिए माइनस करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये आपका बचा 1/2 E1 जी माइनस एफ F1 माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 E एफ E2 एफ इक्वल टू लेमडा ई जी माइनस एफ स्क्वायर। ठीक है, हमें लेमडा की वैल्यू चाहिए था, तो इसको ले जाकर डिवाइड कर देंगे ऐसे लेते हुए E1 जी प्लस 2 F1 प्लस E2 प्लस E2 इंटू एफ अपान ये हो गया। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू अभी बताया गया था एच स्क्वायर इक्वल टू ई जी माइनस एफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके लाके रख दी गई। तो हमारी दो वैल्यू आई। अभी हमने बताया था कि सरफेस थ्योरी में L1 LMN और LMN लेमडा म्यू न्यू की वैल्यू निकालनी है। तो L और लेमडा और L की वैल्यू आ गई, इसके आगे हम म्यू की वैल्यू निकालते हैं। ध्यान दीजिए, इसको रेस करते हैं, आगे देखेंगे ना। ध्यान दीजिए, अगेन टेकिंग इक्वेशन बीटा टेकिंग इक्वेशन बीटा ऑफ ए डॉट प्रोडक्ट R1, मतलब इक्वेशन बीटा जो है, अब इक्वेशन बीटा में भी आप R1 और R2 का डॉट लेंगे। ऐसे अभी हमने बताया था इक्वेशन गामा में भी R1 और R2 का डॉट लेंगे। तो हम इक्वेशन बीटा में R1 का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये हो जाएगा R12 डॉट R1 M R1 डॉट n कैप, और ये हो जाएगा म्यू R1 स्क्वायर हो जाएगा M R2 डॉट R1। सबका वेक्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा R12 डॉट R1, और देखिए इसकी वैल्यू अभी बताया गया था कि यहाँ देखिए हमने लिख भी दिया साइड में कि n कैप डॉट R1 की वैल्यू 0, R1 स्क्वायर की वैल्यू e होती है R1 R2 की वैल्यू होती है f, और इसी के द्वारा R12 डॉट R1 की वैल्यू अभी भी निकाला गया था, इसकी वैल्यू 1/2 ET स्क्वायर आया था। ये वैल्यू ला करके हमने यहाँ फिट कर दिया, और ये तो खत्म हो गया ME, और इसकी ई स्क्वायर हो गया, ये हो गया MF। इसको इक्वेशन हमने मान लिया थर्ड। सिमिलरली इसी प्रकार जो है फिर इक्वेशन बीटा में हम R2 का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अगेन टेकिंग इक्वेशन बीटा ऑफ डॉट प्रोडक्ट R2 का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो ये हो जाएगा R12 डॉट R2 प्लस M इक्वल टू M R2 डॉट n कैप प्लस म्यू R1 डॉट R2 प्लस म्यू प्लस M R1 स्क्वायर। ये हो गया। तो फिर वैल्यू भैया इसकी 0 हो गई, ये म्यू इसका हो गया f। R1 R2 की वैल्यू f होती है, R2 की वैल्यू g स्क्वायर, R2 स्क्वायर वैल्यू g होती है। देखिए हमने लिख दिया g इक्वल टू R2 स्क्वायर। तो अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं u के रिस्पेक्ट में हो गया तो g1 2R2, फिर ये हो जाएगा 2R2 मतलब R21 है ना। तो अब यहाँ से 2 को लाके डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा R2 डॉट R21 इक्वल टू 1/2 G1। ये वैल्यू इसकी जो है लाके यहाँ फिट कर दी गई, यहाँ पे 1/2 G1
म्यू एफ प्लस एम जी। अब देखिए इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से देखिए दोनों लीनियर इक्वेशन है, यहां से म्यू और एम की वैल्यू निकलेगी। म्यू और एम की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। सपोज दैट अगर हम म्यू को काटना हुआ तो इसमें ई है, यहाँ एफ है, इसमें एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें जो है एफ से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें ई से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हमें एम काटना हुआ तो इसमें एफ है, यहाँ जी है, इसमें जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक कटेगा दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, है ना। एलिमिनेशन के कुछ बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, तो आइए हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं और इसको काट देते हैं, ना। ध्यान दीजिए। अब हम कितने बताया, इक्वेशन जो है इक्वेशन थर्ड में एफ से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन फोर्थ में ई से मल्टीप्लाई करके, उसके बाद क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड में से फोर्थ को लेस करते हैं। देखिए 1/2 e2 f म्यू ई एफ प्लस एम एफ स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई किया गया इसे, तो 1/2 g1 e म्यू ई एफ प्लस एम जी ई। ठीक है, मल्टीप्लाई लेस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, सेम सेम है। इसमें से इसको लेस कर देंगे 1/2 कॉमन लेते हुए, e2 f माइनस g1 e। ठीक है, इन दोनों में m कॉमन कर लिया तो f स्क्वायर माइनस जी ई हो गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, m की वैल्यू निकालना है, तो इसको लाके इधर डिवाइड किया, 1/2 e2 f माइनस g1 e अपॉन f स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। देखिए नीचे हमने क्या किया, माइनस जबरदस्ती कॉमन किया तो ऊपर ले मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो क्या का मतलब हो जाएगा, तो इसको हमने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, g1 e माइनस e2 f अपॉन जी ई माइनस एफ स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू ई जी माइनस एफ स्क्वायर, जिसकी वैल्यू एच स्क्वायर रख दिया गया। एम स्क्वायर इक्वल टू 1/2 एच स्क्वायर g1 e e2 f, ये हमारा m की वैल्यू आ गई। ऐसे ही क्वेश्चन थर्ड में और फोर्थ में अब क्या करते हैं, हमें m को रिप्लेस करना है, तो इसमें जो है इक्वेशन थर्ड में g से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन फोर्थ में f से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए डायरेक्ट हमने लिख दिया 1/2 e2 g इक्वल टू m e g प्लस m f g। नीचे आपको यह है 1/2 g1 f इक्वल टू म्यू e स्क्वायर प्लस m g f। ठीक है भैया, देखिए m का कोएफिशिएंट सेम हो गया, लेस करेंगे पूरे में तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये पूरा कट जाएगा। इसमें इसको लेस करेंगे 1/2 e2 g माइनस g1 f। ठीक है, ये तो कट गया, इसमें म्यू कॉमन कर लिया, e g माइनस एफ स्क्वायर हो गया। फिर इसको लाके इधर डिवाइड करेंगे तो म्यू इक्वल टू 1/2 e2 g माइनस g1 f अपॉन e g माइनस एफ स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है, h स्क्वायर है, तो यहाँ h स्क्वायर 1/2 h स्क्वायर e2 g माइनस g1 f हो गया। देखिए हमने 4 कांस्टेंट वैल्यू ना आगे, 2 और बाकी हैं। अब हम इक्वेशन गामा लेंगे, इक्वेशन गामा में भी वही प्रोसेस करेंगे। इक्वेशन गामा में r1 डॉट लेंगे, r2 डॉट लेंगे, फिर 2 इक्वेशन बनेगा, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपकी नेक्स्ट म्यू और n की वैल्यू आ जाएगी। आइए ध्यान देते हैं। देखिए अगेन टेकिंग द गामा इक्वेशन गामा ऑफ ए डॉट प्रोडक्ट r1, तो ये गामा इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो r22 डॉट r1 इक्वल टू n जो है r1 डॉट n कैप न्यू r1 स्क्वायर हो जाएगा और n r1 डॉट r2। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, r22 डॉट n r1 n कैप, देखिए इसकी वैल्यू आपको 0 होता अभी बताया गया है, तो ये हो गया r1 डॉट n कैप की वैल्यू 0 हो गई। न्यू r1 स्क्वायर की वैल्यू e होती है n और r1 r2 की वैल्यू f होती है, जैसे कि हमने लिख भी दिया यहाँ पे। देखिए सिंस r1 n ये आपका जो है r1 डॉट n कैप की वैल्यू 0, r1 स्क्वायर इक्वल टू e r1 डॉट r2 इक्वल टू f। ठीक है भैया, अब हम क्या करते हैं, वी ऑब्जर्व, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ हम वी ऑब्जर्व करते हैं, डेल बाय डेल यू r1 r2, इसकी वैल्यू क्या होती है, f होती है, तो ये हो गया डेल f अपॉन डेल v। इसको हमने v के रिस्पेक्ट डिफरेंस किया इसलिए f2 लिख दिया, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएगा, फर्स्ट डिवाइड ये सेकंड, सेकंड डिवाइड फर्स्ट, तो ये हो गया r1 वैसे लिख दिया गया, इसका u के v के रिस्पेक्ट में हो जाएगा r1 2 हो जाएगा, फिर r2 रोका गया, इसका v के रिस्पेक्ट में r1 2 हो गया।
ये आपका F2 है, R1 R22 प्लस R2 R11, सब पे है डॉट, सब पे डॉट लगा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हमने इसको यहीं रोक दिया। इसके बाद इसको देखिएगा, हमें निकालना किसकी वैल्यू है, R1 डॉट R22 की, इसकी वैल्यू निकालनी। इसको इस साइड ले आएंगे तो R1 डॉट R22 इक्वल टू F2 माइनस R2 डॉट R12, ये हो गया। इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है, जब तक इसकी वैल्यू नहीं आएगी तो इसकी नहीं निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू निकालेंगे, अगेन किया गया, अगेन डेल यू R2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर किसकी वैल्यू है, G की वैल्यू होती है। तो ये हो गया डेल बाय डेल यू G इसका टू, इसको हम G1 कर दिए तो ये हो जाएगा 2G2 2R2 डॉट R21, ये हो गया। 2 को लाके डिवाइड कर दिए, 1/2 G1 इक्वल टू R2 डॉट R12, ये वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू जो है, इसकी ये जो R2 डॉट इसकी वैल्यू आई है R2 डॉट R11, इसकी वैल्यू ध्यान दीजिएगा, ये R1 डॉट R22, ये F2 जो है, ये इसकी वैल्यू जो आपकी आई है ये ला के यहाँ रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा R, इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी, F2 माइनस 1/2 G1 इक्वल टू, ये आपका हो गया न्यू E प्लस एंड F, ठीक है। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा कितना, इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 5 हो गई, ठीक है। तो इसके आगे देखिएगा, ध्यान दीजिए इसके आगे, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन टेकिंग इक्वेशन गामा में आप एक डॉट प्रोडक्ट R2 इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट R2 लेते हैं तो ये हो जाएगा R22 डॉट R22, ये डॉट हो जाएगा और इक्वल टू N R2 डॉट N कैप गामा, ये हो जाएगा, ये गामा नहीं भी है, ये न्यू है, ये न्यू R1 डॉट, ये हो जाएगा R1 डॉट R2 प्लस N R2 कैप, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, R2 डॉट N कैप की वैल्यू आपको बताया ही गया था, 0 0 होती है तो 0 हो गई। फिर ये न्यू, इसकी वैल्यू आपका F होता है, F ले लिया गया। R2 स्क्वायर की वैल्यू मैंने कई बार बताया है तो ये आपका G हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो खत्म हो गया, ये दोनों है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अगेन वी ऑब्जर्व या डेल बाय डेल बी R2 स्क्वायर, डेल बाय डेल बी R2 स्क्वायर इक्वल टू डेल G अपान डेल बी G2, ऐसी V के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे तो ये आपका V के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपका V क्या हो जाएगा, G2 हो गया 2 R22 हो गया ना। इसके बाद क्या करेंगे, अब यहां से 2 को डिवाइड कर देते हैं तो R22 की वैल्यू आपके आ गई 1/2 G2 R222, इसकी वैल्यू लाके यहाँ फिट कर दिया गया तो 1/2 G2 न्यू F प्लस NG, ये हो गया इक्वेशन हो गया 6, इक्वेशन 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 5 में F से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 6 में E से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद क्या है, इसमें देखिएगा F2 माइनस 1/2 G1 F इक्वल टू न्यू E F प्लस N F स्क्वायर अपान 1/2 G2 E इक्वल टू न्यू E F प्लस NG E, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो देखिए माइनस ये माइनस प्लस पूरा कैंसिल हो जाएगा, सेम है। ये आपका बचा हुआ, पहले हमने इसको लिखा ये टर्म, फिर ये इस टर्म को लिखा माइनस ये टर्म, फिर इसके बाद इसमें दोनों में n कॉमन है, F स्क्वायर माइनस G हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, इसके बाद इन दोनों में से कॉमन वैल्यू ले लेंगे, है ना। कॉमन में क्या है, ये जो है n F2 माइनस GE इक्वल टू, ये दोनों की एलसीएम आपका 2 हो गया तो 2 एलसीएम 2 हो गया तो 1/2 बाहर कर लेंगे तो 2 F2 माइनस G1 F माइनस G2 E, ठीक। अब इसको ले जाकर उधर डिवाइड कर देते हैं, n इक्वल टू 2 F2 माइनस G1 F माइनस G2 E
अपान ये पूरा अपान ये आ गया 2 और ये इसकी वैल्यू आ गई एफ स्क्वायर जी ई। ठीक है भैया। अब देखिए इसकी वैल्यू एच बनाना है तो क्या माइनस जबरदस्ती नीचे कॉमन करेंगे तो माइनस ऊपर लाके मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कहने का मतलब ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। डायरेक्ट लिखते हैं एन इक्वल टू G1F प्लस G2E माइनस 2 F2 अपान 2 GE माइनस एफ स्क्वायर। ठीक भैया। तो एन इक्वल टू GEF प्लस G2E माइनस 2 F2 ये वैल्यू आ गई, इसको हम क्या कहेंगे एच स्क्वायर। ठीक, तो आप एन की वैल्यू आ गई। ऐसे ही एन की वैल्यू निकाले हैं, अब हम क्या निकाले हैं न्यू की वैल्यू निकालते हैं। न्यू के लिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए एन की वैल्यू आ गई। इसके बाद क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 में मल्टीप्लाई जी एंड इक्वेशन 6 में मल्टीप्लाई एफ। इसके बाद क्या है देखिए F2G से मल्टीप्लाई किया गया F2G माइनस 1/2 G2 इक्वल टू न्यू EG प्लस NFG है ना। इसके बाद से अगला इक्वेशन जो है इसमें F से मल्टीप्लाई किया 1/2 G2F इक्वल टू न्यू F स्क्वायर प्लस NFG। इसके बाद क्या करते हैं इसमें से इसको माइनस करते हैं, माइनस करेंगे, माइनस करते हैं सिंबल चेंज हो जाता है। देखिए प्लस था माइनस माइनस माइनस, ये दोनों ऊपर नीचे सेम है तो ये पूरे कैंसिल हो गए। इसमें मैं करेंगे F2G माइनस 1/2 G2 माइनस 1/2 G2F और इन दोनों में न्यू कॉमन कर लिया तो EG माइनस एफ स्क्वायर। अब इसको ले जाके इधर डिवाइड करें, मतलब इस टर्म को इधर लिख दिया, इस टर्म को एलसीएम लेके ये लिख दिया गया। इसके बाद इसको लाके डिवाइड कर दिए तो 2 F2G माइनस G2 माइनस G2F अपान 2 EG माइनस एफ स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है एच स्क्वायर हो गई, तो न्यू इक्वल टू 1/2 H स्क्वायर 2 F2G माइनस G2 माइनस G2F। ये आपकी न्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब हमने क्या किया फंडामेंटल फॉर्म की जो यूनिट है मतलब की कांस्टेंट वैल्यू है LMN लैम्डा म्यू न्यू, 6 वैल्यू हमने देखिए निकाल दिया। इन 6 यहाँ पे निकाला था अभी हमने। इसके बाद आता है नोट्स। नोट्स में कंडीशन देखिएगा, नोट है इफ केस द पैरामीट्रिक कर्व, अगर जो है पैरामीट्रिक कर्व है, पैरामीट्रिक के केस में या ऑर्थोगोनल के कंडीशन में देन f इक्वल टू 0, तो f इक्वल टू 0 मतलब r1 डॉट r2 इक्वल टू 0, तो f इक्वल टू 0 एंड अगर वो 0 होता है h स्क्वायर इक्वल टू gm होगा ge होगा। दस द वैल्यू ऑफ LMN लैम्डा म्यू न्यू की रिड्यूस करना मतलब निकालना है, फाइंड करना है। तो यही वैल्यू f इक्वल टू 0 इन सब में रखा गया है, ये रखा गया और भी जो हमने निकाला था उन सब में रखने के बाद सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट हमने लिखा है n इक्वल टू माइनस E2 अपान 2G, m इक्वल टू G1 अपान 2G, n इक्वल टू G2 अपान 2G। ठीक, ऐसे लेमडा की वैल्यू निकालते समय देखिए लेमडा इक्वल टू हो गया E1 अपान 2E, म्यू इक्वल टू E2 अपान 2E, न्यू इक्वल टू G2 अपान 2E। तो यही था हमारा फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द सरफेस थ्योरी। इसका कांस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए भी आता है। ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2-3 बार, अच्छे से तैयार हो जाएगा। बहुत इजी वे में बताया गया है, कुछ नहीं, थोड़ा प्रोसेस लंबा है लेकिन सोल्यूशन जो है एकदम कॉन्सेप्ट जो है हाई स्कूल इंटरव्यूज पे है। देखिए जितना हमने कैलकुलेशन किया है, एलिमिनेशन मेथड लगाया है, तो आप ये तो नॉर्मली आप जो है इंटरमीडिएट में अच्छे से आपने सीख लिया है। तो ये होगा हमारा कंप्लीट। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।